इसलिए सर्पों ने अपनी बहन जरत्कारू ऋषि को ब्याही। यहां एक शर्त थी, जैसे गंगा के प्रसंग में शर्त सुनी ना, वहां गंगा जी ने रखी थी, यहां जरत्कारू ऋषि ने शर्त रखी, मेरे विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा, मेरी इच्छा के विरुद्ध जिस दिन तू कार्य करेगी उसी दिन तुझको छोड़ दो। वहां भी यही घटना घटती है। जरत्कारू ऋषि आए हैं और दोपहर भोजन प्रसाद पाके वो सो गए। सूर्यास्त होने लगा और ऋषि उठे नहीं, चलो गए। तो पत्नी ने सोचा कि इनको जगाती हूं तो धर्म नष्ट होता है, छोड़ देंगे ये मुझको, और नहीं जगाती हूं तो इनके धर्म का लोप हो जाएगा। तो जरत्कारू ने, पत्नी ने पति को जगा दिया, महाराज उठिए, संध्या का समय हो गया। अरे दुष्टा पापनी, तूने मेरी निद्रा भंग क्यों कर दी, जा मैं तुझको छोड़ता हूं। महाराज मैंने तो इसलिए जगाया कि आपके धर्म का लोप ना हो जाए, सूर्यास्त हो गए, आपने अर्घ नहीं दिया तो धर्म का लोप होगा। तो जरत्कारू ऋषि उत्तर क्या देते हैं? वो कहते हैं, पागल, जब तक मैं सूर्यार्घ न दे दूं तब तक सूर्य अस्त कैसे हो सकते हैं, मेरा अर्घ लेकर ही वो अस्त होते। मैं 2 घंटे सोता रहता तब भी सूर्य अस्त नहीं होते, तूने मुझे जगाया। आप समझ रहे हो बात को? नहीं, यहां तो तुम परिवार के सदस्यों को बस में नहीं कर पाए और वो महात्मा सूर्य को बस में किए बैठा। जब तक मेरा अर्घ नहीं ले लेगा तब तक वो अस्त नहीं हो सकता। ये भजन की शक्ति होती है, तप का पावर होता है। जब आप पराम्बा भगवती शक्ति से जुड़ जाओगे, आपका विल पावर एकदम बढ़ेगा, आप में शक्ति आएगी, आप जो सोचोगे वो पूर्ण हो जाएगा। इसे परम, इसलिए पराम्बा भगवती माँ दुर्गा की आराधना करो। उन्हीं के गर्भ से फिर आस्तिक नाम के ऋषि पैदा, वो गर्भवती हो चुकी थी। यहां जब महाराज परीक्षित को तक्षक ने डस लिया, संक्षेप में आपको बताऊं, महाराज परीक्षित कोठे के ऊपर छत जाकर के ऊपरी मंजिल पर बैठ गए थे, चारों तरफ से बंद कर पहरा लगवा दिया था। श्राप के बाद कोई मिल नहीं सकेगा महाराज से, पहरेदार दरवाजे पर थे। एक कश्यप ब्राह्मण थे, धन्वंतरी, उनकी दृष्टि में अमृत था। तक्षक नाक काटने आ रहा था और वो ब्राह्मण बचाने आ रहे थे। तक्षक ने कहा, महाराज लौट जाओ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं राजा को बचाऊंगा, मुझे धन मिलेगा। तक्षक ने कहा, जितना धन चाहिए मुझसे ले लो, आप लौट जाओ, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। अच्छा, आप में शक्ति क्या है पहले ये तो बताइए। धन्वंतरी जी ने कहा कि मेरी दृष्टि जहां पड़ जाए वो जला हुआ वृक्ष भी हरा भरा हो सकता है। तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया, डंक मारा, हरा भरा वृक्ष राख हो गया। और धन्वंतरी ने आंख उठा के देखा, वृक्ष जीव का त्यों फिर खड़ा हो। क्या समझे? तब तक्षक ने समझ लिया कि धन्वंतरी के रहते परीक्षित ने बहुत सारा धन दिया और उनको लौटा दिया है। कुछ सर्प ब्राह्मण बनकर के पहुंचे, हम महाराज को आशीर्वाद देने आए हैं। पहरेदारों ने कहा कि आज वो किसी से मिलेंगे नहीं, कल आके मिलिएगा। अच्छा, तो अगर हमें आशीर्वाद देने के लिए ऊपर नहीं जाने दिया जाता तो कम से कम हमारे लायक कंदमूल फल तो महाराज को दे दिए जाएं। नहीं, महाराज के पास संदेश पहुंचा। महाराज ने कहा कि उनसे निवेदन करें कि वो कल आके हमसे मिलेंगे और जो फल फ्रूट लाए हैं वो आप लोग ले आओ आशीर्वाद। उस फल के अंदर ही कीड़ा बनके तक्षक छुपा हुआ था। व्यक्ति मृत्यु से बचने का लाख प्रयत्न करता है, लेकिन मौत इतनी बारीकी से आपके पास आ रही है कि आप उसको रोक नहीं पाओ। ये समझ लो, मृत्यु व्याल भीता पलायन। ये मनुष्य
मौत से बचने के लिए दसों दिशाओं में भागता है, लेकिन मौत से बच नहीं पाता। जब कभी भगवान के चरणों में इसकी श्रद्धा जागती है, माँ के चरणों में ये समर्पित हो जाता है, तो फिर ये मौत के सिर पर पैर रख के निर्भय होकर के सो जाता है, पार हो जाता है। जब तक आप अपने जीवन में कोई इष्ट नहीं बनाते, जब तक आप इष्ट के चरणों में समर्पित नहीं हो जाते, तब तक आपका जीवन खतरे से खाली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। पुत्र कमाल ने कहा, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले पाटी में रहे तो बाल न बांका हो। बोलो सांचे। जो दाना कील के साथ सट गया, सारा दिन चक्की चलेगी, वो दाना पिसेगा नहीं भैया। इस संसार का कील है ईश्वर, ये आद्या शक्ति पराम्बा भगवती महामाया इस जगत की कील है, भगवान इसके कील है। उनके चरणों में एक बार लग जाओगे तो सदा के लिए मौत से बच जाओ। फल फ्रूट पहुंचे हैं, और महाराज परीक्षित ने एक फल लिया, और जब उसको काटा तो कीड़ा निकला, और कीड़ा गले में लपटा और सर्प बन, और सर्प बन के उसने डंक मारा। महाराज परीक्षित समाप्त। महाराज परीक्षित की समाप्ति के बाद उनके बड़े पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है। मेरे पिता को सर्प ने डसा, इसलिए मैं दुनिया में सर्पों को रहने नहीं दूंगा। सर्प यज्ञ में हजारों नहीं लाखों सर्प हवन हो रहे थे, मंत्र के द्वारा आवाहन होता है, और सर्प यज्ञ। तब वो जरत्कारु का पुत्र जो था आस्तिक, वो वहां पहुंचता है, और उसने अपने तपोबल से रोक, सर्पों का यज्ञ नहीं करना। एक सर्प ने अगर पिता को मारा, उसके बदले हजारों सर्पों को मारना, ये समझदारी नहीं है। तपोबल से रोक दिया, वहीं रुक गए। अंत तो गत्वा महाराज यज्ञ बंद हुआ है, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए, जय जयकार। सर्पों ने कहा, आस्तिक जी आपने हमारे वंश की रक्षा की है, आप हमसे कुछ वरदान ले लीजिए। आस्तिक ने कहा, अगर आज सर्प ने किसी को काटा हो और मेरा नाम लेके उस पर पानी छींट दिया जाए, जल प्यार पिला दिया जाए, तो उसको उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये श्लोक लिखे हैं दो यहां पर, सर्प मंत्र लिखे हैं। झाड़ना हो ना, सर्प किसी को काट दे, सर्पाप सर्प भद्रंते गच्छ सर्पो महाविशो, जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिको वचनं स्मर, आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते, शतधा भिद्यते मूर्धनि शिंस वृक्षो फलम यथा। दोष, किसी को सर्प ने काटा है, आप आस्तिक के ये दो मंत्र बोल के जल पिला दीजिए, छींट दीजिए, कान में उसके बोलिए, सर्प नहीं का जहर उस पर असर नहीं करे। आपके मकान में दुकान में सर्प घुस गया है, इस मंत्र से आप जल छींट दीजिए, उस जगह सर्प नहीं रहेगा, निकल के भाग जाएगा। बोलो सांचे। आस्तिक। पिताजी की अकाल मृत्यु हुई है, पिताजी की मुक्ति नहीं हुई, उनका उद्धार कैसे हो? तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, देवी भागवत की कथा सुनवाओ। जन्मेजय जी, आप पिता के निमित्त देवी भागवत सुनो। देवी भागवत जो सुनेगा, उसके पितर सीधे मां के लोक में चले जाएंगे, पितर मुक्त हो जाए। भयानक बीमारी से अगर त्राण पाना है तो देवी भागवत की कथा सुनो। पुत्रहीना को पुत्र चाहिए तो देवी भागवत की कथा सुनो। शत्रुओं से रक्षा चाहिए तो देवी भागवत की कथा सुनो।
संपत्ति चाहिए तो देवी भागवत की कथा सुनो, निर्मल बुद्धि चाहिए तो देवी भागवत की कथा सुनो, शक्ति चाहिए तो देवी भागवत की कथा सुनो। जो देवी भागवत की कथा सुनते हैं, जो माँ के चरणों में माथा टेकते हैं, माँ उनका कभी त्याग नहीं करते हैं। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं माँ पुत्र को पुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस भी माँ भगवती काली के उपासक थे। बेलूर मठ अभी भी कलकत्ते में मौजूद है। वो पढ़े लिखे नहीं थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। लेकिन वे मां के बड़े भक्त थे। उनके शिष्य थे विवेकानंद। उन्होंने अपने तप की शक्ति विवेकानंद में भर दी थी, जिन्होंने सारे पश्चिमी देशों में जाकर के अध्यात्म की ज्योति जगाई। रामकृष्ण परमहंस मां की पूजा करते रो पड़ते थे, रोने लगते थे। कल्याणमयी करुणामयी, मैं आपका नालायक पुत्र हूं, पापों से भरा हुआ, लेकिन जैसा भी हूं मां हूं तो तुम्हारा। अगर बच्चा खेलते खेलते गंदी नाली में गिर जाए और मां बढ़िया साड़ी पहन करके कहीं पार्टी में जा रही हो, तो साड़ी बदल करके उठाएगी कि वैसे ही कूद जाएगी? बोलो। उस समय मां अपनी कीमती साड़ी नहीं देखेगी। मेरा लाल बच जाए, मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। 3000 4000 की साड़ी पहन करके वो जा रही थी पार्टी में, एकदम नाली में कूद। बच्चा गंदगी में सना हुआ है, नाली की गंदगी से धोएगा कौन? जमादारन को बुलवाएगी क्या? स्वयं धो देगी। जब संसारी मां अपने बच्चे की गंदगी धोती है, बच्चे के लिए नाली में कूद पड़ती है, तो आप तो जगन माता हो मां। मैं मानता हूं कि मैं आपका नालायक पुत्र हूं, पापी हूं, दुष्ट हूं, लेकिन हूं तो आपका। गंदगी आप ही को तो धोनी पड़ेगी। मेरी मूर्खता भी तो आप ही को समाप्त करनी है, मेरे पाप भी तो आपको धोना। मां एक बार तो मुस्कुरा दो, मां एक बार तो मेरा सिर अपनी गोद में रख लो, एक बार अपना हाथ मेरे सिर पर तो रख दो मां, एक बार तो कह दो रामकृष्ण तू मेरा बेटा है। क्या? जब पूजा करते थे सुबह शाम रोते थे। अनेक दिन पूजा करते करते जब मां नहीं बोली तो रामकृष्ण कहने लगे इसका मतलब कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। तब तो जग जननी मेरी करुण प्रार्थना नहीं सुन पाती हैं। तो जब मैं इतना ज्यादा पापी नालायक हूं, अब मां को मुंह नहीं दिखाऊंगा, अब अपना सिर काट के ही मां के चरणों में चढ़ा देता हूं सदा के लिए। जैसे ही रामकृष्ण ने तलवार उठाई सिर काटने के लिए, मां ने मूर्ति से प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया। महाराज जय जयकार होने लगी और रामकृष्ण का जीवन बदल गया। महाराज बदल, जीवन बदल गया। देखो प्यार के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। प्यार तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं। कुतिया भी अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, चिड़िया अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। तो जब चिड़िया और कुतिया भी प्यार करना जानती है, तो क्या इंसान के अंदर प्यार नहीं है जो मां को रिझा सके? जरूरत है श्रद्धा और विश्वास, आवश्यकता है समर्पण की। हमारे हृदय में जब विश्वास चरम सीमा पर पहुंचेगा, हमारी श्रद्धा जब बलवती होगी, तो मां मुस्कुराती हुई हमें दर्शन दे जाएगी। सीता जी ने कैसी सुंदर स्तुति की है रामायण में
कल परसों कथा में आप लोग सुनेंगे। जय जय गिरिवार राज किशोरी, जय जय गिरिवार राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र, जय गज बदन सनानन माता, जय गज बदन जगत जननी दामिनी द्विति गाता जनन। अरे महाराज, जब माँ की प्रार्थना की भगवती सीता ने, तो अंत में गोस्वामी जी लिखते हैं कि विनय प्रेम बस भैया भवानी, विनय प्रेम बस भैया भवानी, तो खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मो। विनय प्रेम बस, साधक के हृदय में जब प्रेम जागेगा और जब उसके हृदय में श्रद्धा उमड़ेगी और जब वो माँ माँ कहकर माँ के चरणों में गिर जाएगा, तो माँ की मुस्कुराहट का अपने आप अनुभव होने लगेगा। पाषाण प्रतिमा को पत्थर की नहीं समझना, वो पाषाण प्रतिमा के अंदर ही दिव्य चैतन्यमयी पराम्बा भगवती विद्यमान है। जिस दिन आपकी श्रद्धा चरम सीमा पर पहुंचेगी, उसी दिन माँ उस मूर्ति के अंदर से आपको साक्षात दर्शन देकर निहाल कर देगी। बोलो सांचे। और तब भगवती सीता को आशीर्वाद मिला है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम। जाओ सिए, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, राम तुम्हें वर के रूप में प्राप्त होंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है। अगर आप माँ की आराधना करते रहोगे, सभी दुखों से बचते रहोगे, अपनी कामनाएं पूर्ण करते रहोगे, आपके घर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, आपके घर के दुख मिट जाएंगे। माँ ज्योति के दर्शन करो, माँ के चरणों में बस इतना ही कहकर के सिर झुकाओ कि माँ हम जैसे भी हैं तेरे हैं, कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। देवी भागवत की कथा महर्षि वेदव्यास ने जन्मेजय को सुनाई है। आगे की एक बड़ी सुंदर कथा आप श्रवण करें, 2 मिनट संकीर्तन करके। सीताराम 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 सीता। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। हम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम। हम आ जाओ राम आ जाओ राम आ जाओ राम आ जाओ राम आ। एक विलक्षण कथा आप लोग श्रवण करें देवी भागवत की। इससे पहले आप लोग सुन चुके हैं, मधु कैटभ दैत्य से श्रीमन नारायण बहुत समय तक लड़े, 5000 वर्षों तक, लेकिन नहीं मार सके। अंत में भगवती प्रकट होती हैं, अपने दिव्य सौंदर्य से मधु कैटभ को मोहित करती हैं। और जब भगवान विष्णु ने कहा कि हमसे वर मांगो, तो उन्होंने स्वयं कह दिया कि तुम हमसे वर मांग लो। ये कल आपने सुना था। और तब भगवान विष्णु के द्वारा मधु और कैटभ मारे गए।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उस समय वहीं था, भगवान शंकर भी पधार गए। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। यहां एक प्रश्न है देवर्षि नारद के द्वारा, जन्मेजय के द्वारा भी है, कि कुछ लोग जगत के मूल में ब्रह्मा को मानते हैं, तो कुछ लोग जगत का स्वामी श्रीमन नारायण को कहते हैं, तो कुछ भगवान शंकर को कहते हैं, तो कोई लोग भगवती दुर्गा को कहते हैं, तो कुछ लोग नास्तिक हैं जो कहते हैं दुनिया अपने आप बनी है और ऐसे चलती रहे। इसमें तथ्य क्या है, वास्तविकता क्या है, उसका उदाहरण है, उत्तर है। जब मधुकैटभ दैत्य को नारायण जी ने मारा, तीनों देवता एकत्र हुए, भगवती दुर्गा वहां प्रकट हुई। उनका दिव्य सौंदर्य था, करोड़ों सूर्य और चांद मिलकर भी उनकी सुंदरता की समानता नहीं कर सकते थे। उनके शरीर पर लाल साड़ी, लाल चूड़ा और लाल ही बिंदी और लाल पुष्पों की ही माला सुशोभित हो रही थी। मां भगवती के स्वरूप को देखकर तीनों देवताओं ने प्रणाम किए हैं और प्रणाम करने के बाद कहने लगे, हम समझ नहीं पाए कि हम तीनों को किसने प्रकट किया है, हमारे प्रकट करने का उद्देश्य क्या है, हमारा निर्माता कौन है। वो भगवती जो प्रकट हुई, उन्होंने कहा, अगर तुम अपने मूल कारण को समझना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें आद्या शक्ति पराम्बा भगवती का दर्शन कराए देती हूं। दो रूप हैं भगवती के, निर्गुणा और सगुणा। जगत का पालन करने वाली वे सगुणा हैं और मूल रूप में वे निर्गुणा हैं। तीनों देवताओं ने कहा कि हम अपना मूल समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तत्काल भगवती ने स्मरण किया, एक दिव्य विमान वहां आ जाता है। भगवती ने तीनों को कहा कि इस विमान पर बैठ। भगवान विष्णु कहते हैं हम तीनों विमान पर बैठ गए। विमान पर हम बैठे और भगवती की शक्ति से विमान ऊपर उड़ा और बड़ी तीव्र गति से ऊपर जा रहा है। वो भगवती भी हमारे साथ साथ चल रही है। काफी ऊपर जाने के बाद हमको कल्प वृक्ष, कामधेनु, दिव्य अप्सराएं, इंद्र, दिव्य दिव्य भवन, दिव्य पुष्प फल और सरिताएं दिखाई पड़ी। हमने जानना चाहा कि ये कौन सा लोक है, तो भगवती ने कहा ये स्वर्ग लोक है। अभी हम लोग स्वर्ग लोक को देखकर आश्चर्यचकित हो ही रहे थे कि हमारा विमान उससे भी ऊपर निकला। और आगे जब हम बढ़े तो हमें एक और लोक दिखाई पड़ा और तब बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी तो विमान पर बैठे हैं और ऊपर ब्रह्मलोक दिखाई देता है जिसमें दूसरे ब्रह्मा बैठे हुए हैं। दिव्य ऋषि हैं, दिव्य महर्षि हैं, दिव्य सरिताएं हैं, दिव्य अमृत का भोग है और वहां दिव्यता ही दिव्यता भरी पड़ी है। अब तो ब्रह्मा जी से भगवान शंकर पूछते हैं कि ये कौन से ब्रह्मा है, ये कौन सा लोक है, इसे किसने बनाया। ब्रह्मा कहते हैं मैं स्वयं आश्चर्य में हूं कि मुझे किसने बनाया है, मेरे रूप में ये कौन बैठे हुए हैं, ऋषि और महर्षि और वहां की दिव्य भूमि। अभी हम लोग देखकर आश्चर्यचकित हो ही रहे थे कि फिर विमान में जैसे नीचे से वायु की ठोकर लगती, विमान फिर और ऊपर जाता है। आगे जाकर हमने देखा दिव्य कैलाश का दर्शन होता है। वहां भूत भावन विश्वनाथ भगवान शंकर विराजमान है, सिर पर जटा और भागीरथी गंगा प्रवाहित हो रही है। बोलिए शंकर भगवान की। उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल है, वे पंचवक्त्र और त्रिनेत्र हैं। और वहां भगवान शंकर के बगल में दिव्य पार्वती जी भी हैं और सब चारों तरफ वही नंदी, वही वीरभद्र, वही उनके गण
दिव्य कैलाश, दिव्य शिवलोक। देखते देखते अभी पूरा देख भी नहीं पाए थे कि विमान उससे और ऊपर चला गया। और ऊपर जब विमान हमारा चला तो जाकर के हम लोगों को वैकुंठ का दर्शन हुआ, जहां विष्णु विराजमान, उनके दिव्य पार्षद वहां पर हैं। वहां कोई बूढ़ा नहीं था, वहां कोई रोगी नहीं था, वहां किसी को कोई पीड़ा नहीं थी, वहां कोई कुरूप नहीं था। वैकुंठ सब चतुर्भुज। भगवान विष्णु आश्चर्य में है कि मैं तो विमान पर बैठा हूं, ये विष्णु कौन? ये सब दिव्यता कहां से कैसी क्या हुई? भगवती शक्ति ने फिर अपना प्रभाव दिखाया, विमान और ऊपर बढ़ा। और जब विमान कुछ और ऊपर तीव्र गति से बढ़ता है तो एक अपरिचित स्थान में जब हम पहुंचे, वहां भगवती महामाया का लोक दिखाई देता है। बोलो सांचे दरबार की। वहां की सारी भूमि पारसमणियों की। भगवती मां का जो धाम है ना, जैसे तुम्हारे यहां ये ईंट पत्थर पड़े हैं, इसी तरह वहां पारसमणि, वहां के भवन भी पारस थे। अरे तुम उस मां के पुत्र हो जिसका धाम ही पारसमणियों का बना हुआ है, तो पारसमणियों के धाम में रहने वाली मणिमय मणिद्वीप में पराम्बा भगवती, उसके तुम बेटे और बेटी बन जाओ तो क्या तुम गरीब रहोगे कभी? जरा कल्पना तो करो भैया। तुम दुखी इसलिए हो कि तुम मां से हट गए हो। तुमने मां को अपनी पीठ दिखा दी है। जैसे नालायक बेटा ब्याह के बाद माँ बाप को भूल के पत्नी का यार बन जाता है, इसी तरह तुम माया के यार बन गए। तुमने महामाया को भुला दिया, इसलिए तुम दुखी हो, दीनता दरिद्रता के शिकार हो। मणिद्वीप का चिंतन करो। भगवती पराम्बा का जो दिव्य लोक है वो मणिद्वीप कहलाता है। और 2 दिन पहले हमने बताया था कि भगवती मां का जो सिंहासन है उसके 4 पाए, एक पाया ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरे शंकर, चौथा ईश्वर। खुरे पाए, उसके ऊपर भगवती विराजमान। मणिमय महाद्वीप में जब पहुंचे, वहां के पुरुष, वहां की स्त्रियां, वहां की पवित्र नदियां, बावलियां, कुएं, वहां के झरने, वहां का दिव्य नगर। 44 परकोटे हैं, 44 परकोटे। देवी भागवत में लिखा कि मां जहां विराजती हैं उसके पहले 44 परकोटे। उनको कैसे पार करना होता, वहां कैसे कैसे लोग रहते हैं। और जब वहां पहुंचे, मां के स्वरूप का जब दर्शन किया, ब्रह्मा विष्णु तीनों हतप्रभ हो गए। रात्रि में चांद का प्रकाश बहुत दिखता है सज्जनों, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो चांद फीका पड़ जाता है। इसी तरह ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रकाश बहुत था, लेकिन जब मां के लोक में पहुंचे तो इनका प्रकाश क्षीण। अब इन्होंने उस शक्ति से जो लेके गई थी ना प्रार्थना की, हमको मां का दर्शन करा, वहां तक पहुंचा। उन्होंने कहा चलो। जब मां के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पहुंचते ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों नारी के रूप में बदल गए। बोलो सांचे दरबार की। वहां निरंतर सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी, वहां शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी, और पारस मणियों के दिव्य महल में मणिमय सिंहासन के ऊपर सर्व चैतन्य रूपाम भगवती आद्या शक्ति विराजमान मुस्कुरा रही थी। ब्रह्मा विष्णु ने अपने आप को नारी के रूप में देखा, दिव्य सौंदर्य है नारी रूप में, जाके चरणों में प्रणाम किया। यहाँ लिखा है कि जब शंकर ने प्रणाम किया माँ के चरणों में, तो माँ के चरणों के जो नाखून हैं, उन नाखूनों के अंदर ब्रह्मा और शंकर को 1 2 नहीं करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दिए। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर, करोड़ों इंद्र महेंद्र कुबेर, अलग अलग ब्रह्मांड दिखाई देते हैं।
अब तो ये सब आश्चर्य में डूब गए। इतने अनंत अनंत ब्रह्मांड, इतने अनंत अनंत विष्णु ब्रह्मा और शंकर कहां से और कैसे? आंखें इनकी चौंधे आ गई, बैठे, मुख से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहा। मां पराम्बा भगवती ने कहा, बोलो सांचे दरबार की, कहो आप लोग कैसे आए हो? तब ब्रह्मा ने कहा कि मां, हम अपने मूल कारण को ढूंढने आए थे, आपकी शक्ति से हम आप तक पहुंच पाए। आज हमें अपने मूल का पता लग गया। ये जो ट्यूबलाइटों में प्रकाश है, पंखों में हवा है और माइक में आवाज है, इस सब का मूल कारण तो पावर हाउस है ना भाई। अगर पावर हाउस से डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या यहाँ लाइट रह जाएगी? क्या ये माइक बोल सकता है? क्या पंखे हवा दे सकते हैं? आज हमें मूल पावर हाउस का पता लग गया। महामाया आदि शक्ति पराम्बा भगवती से सब कुछ बनता है। मां, हम आपके बालक हैं, आप हमारी पालक हो, हमारी पालना करने वाली। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ने मिलकर के स्तुति अलग अलग की है और स्तुति करते हुए यही प्रार्थना की, हे जगदम्बे, हे महामाये, हे भक्त कल्याणकारिणी, अपने भक्तों का कल्याण करने वाली, हे ज्ञान स्वरूपा, जीवों को ज्ञान का दान देने वाली, आप ही सारे जगत की सृष्टि करती हैं, आप ही सारे जगत के रूप में प्रकट होती हैं, आप दुष्टों का संहार करती हैं और साधुओं का संतरण करती हैं। हमारे अंदर जो भी शक्ति है वो भी आपकी ही शक्ति हमारे अंदर आई हुई है। जब श्रीमन नारायण ने स्तुति की कि हमारे अंदर जो शक्ति है वो मां आपसे हमको मिली है, हम आपकी शक्ति से पालन करते हैं। शंकर ने कहा हमारे अंदर जो संहारणी शक्ति है वो आपसे मिली। ब्रह्मा ने कहा पालन की शक्ति आपसे मिली। तब वो पराम्बा बोली। पराम्बा ने कहा देवताओं, मैं संसार की आदि कारण हूं, मूल शक्ति हूं। जैसे पावर हाउस के द्वारा ही कल कारखाने चल रहे हैं, ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, जैसे एक सूर्य से ही चांद और तारागण प्रकाशित होते हैं, इसी तरह एक आद्या शक्ति की शक्ति से ही सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। श्रीमन नारायण से कहा आपको पालन करना है संसार का। भगवान विष्णु ने कहा मां, हमें पालनी शक्ति दो। तब भगवती आद्या शक्ति ने लक्ष्मी को प्रकट किया और कहा इसे आप अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना, इसको अपने हृदय में निवास देना। लक्ष्मी का निवास हृदय में है नारायण के, ध्यान रखें। आप सोचते होंगे अगर हृदय में निवास है तो चरण क्यों दबाते हैं, लेकिन यहां लिखा है कि नारायण लक्ष्मी से चरण क्यों दबाते हैं। मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम, ये तो सब गूढ़ रहस्य है। श्रीमन नारायण को लोग प्रणाम करते हैं तो श्रीमन नारायण के पैरों में पापियों के पाप आके भर जाते हैं, और लक्ष्मी का स्वरूप अग्नि की तरह प्रज्वलित है, प्रचंड है। जब लक्ष्मी के हाथ चरणों में लगते हैं तो चरणों में जितने पाप हैं वो सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। नारायण के चरण जगत पूज्य बन जाते हैं। अगर नारायण जगत पूज्य बने तो केवल इसलिए कि पराम्बा भगवती लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती, दबा दिया, पवित्र बना, चरणों को पवित्र बना। यहां देवी भागवत में लिखा है महाराज कि जब भगवान बालक रूप में बटपत्र के ऊपर सोते हैं ना अपना अंगूठा चूसते हुए, तो उस समय महामाया उनको झुलाती है लोरियां गा गा कर। क्या लिखा? बालक बनाया किसने? महामाया ने। और प्रौढ़ बनाया नारायण को किसने? महामाया। भगवान शंकर ने कहा कि मां, हमें मंत्र दो, शक्ति दो, जिसके आधार पर हम जगत की रचना कर सकें। संहार शक्ति हमारे पास। तब नवारण मंत्र का उपदेश दिया है। नवारण मंत्र प्रचंड मंत्र है।
ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों निवारण मंत्र को जपते हैं, ये समझ लेना आप। इसमें 3 बीज हैं, जिसमें एक सरस्वती का बीज है, एक लक्ष्मी का बीज है, एक काली का बीज है। पहला बीज बुद्धि बढ़ाता है और दूसरा बीज लक्ष्मी को अटूट तुम्हारे घर में लाता है और तीसरा बीज तुम्हारे शत्रुओं का संहार करता है। और चामुंडा कहने मात्र से अभय की प्राप्ति होती है और उसके बाद जो अंतिम विजय है समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। और ये मंत्र साक्षात आद्या शक्ति भगवती महामाया ने शंकर ब्रह्मा और विष्णु को प्रदान किया, जिसका निरंतर जप करते हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ये ध्यान रखना है आप। लक्ष्मी प्रदान की और कहा देखो इसका अपमान नहीं होना, अगर इसकी सेवा होती रहेगी तो आप पालन में समर्थ रहोगे। नारायण जी ने उसको वक्षस्थल पर धारण किया लक्ष्मी को। इसीलिए तो महाराज आज की दुनिया में नारायण को कौन पूछता है। नारायण का जन्म जन्माष्टमी में हो तो कोई दीपक भी नहीं जलाएंगे, और महालक्ष्मी जब दिवाली आती है तो देखो जरा घर कैसे सजावट हुआ करता है, कैसे सजाया। क्या समझे आप? देखा आपने महामाया की कैसी शक्ति है। कोई रामनवमी का व्रत करे न करे, जन्माष्टमी करे न करे, लेकिन जब नवरात्रियां आती हैं तो घर घर दीप जलते हैं, घर घर खेतरी बोई जाती है और घर घर लोग व्रत और उपवास करते हैं। और माँ ने कहा है कि जो नवरात्रियों में मेरी आराधना करेंगे मैं सदा उनके साथ रहूंगी, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और उनकी हर प्रकार से मैं रक्षा करूंगी, उनके घर को सुख से भरपूर करके रखूंगी। आशीर्वाद है। किसी गुरु से निवारण मंत्र लो, षोडशी मंत्र लो, भुवनेश्वरी का मंत्र लो, उसका जप करो, उसकी विधि समझो, श्रद्धा और विश्वास जीवन में आ जाए, बस फिर देर नहीं लगती। महाराज दुर्गा सप्तशती का प्रकरण इसी में मिलेगा। समाधि नाम के वैश्य को घर से निकाल दिया है उनके पुत्रों ने और पत्नी ने, जिसने बचपन से लेके बुढ़ापे तक करोड़ों रुपया कमाया, कभी तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, केवल संतान के लिए धन कमाने की उसको चट थी, लालच थी। और जब बेटे समर्थ हो गए, दुकान संभाल ली, तो बाप को घर से धक्के मारकर निकाल। दुनिया बड़ी स्वार्थी है बाबू। जो आज आपसे प्यार करते हैं ये मत समझ लेना कि हमसे प्यार करते हैं, वो आपसे मिलने वाले सुख से प्यार करते हैं। जिस दिन उनको सुख नहीं मिलेगा, प्रातःकाल घूमने जाओ, कुत्ते मिलते हैं सड़कों के किनारे और सेठ जी के हाथ में रोटी देख लें तो दुम हिलाते पीछे दौड़ते जाएंगे मीलों, और जब देख लेंगे हाथ खाली हो गया तो फिर पीछे लगते हैं, भाई बताओ तो जरा। अरे सोर नार मुनि सब की यह रीति, के स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, के स्वार्थ मीत सकल जग माही, ये स्वार्थ मीत सकल जग माही, के सपने हूँ प्रभु परमारथ। नहीं, दशहरी आम जब बाबू खरीद के लाते हैं उसकी गुठली को महाराज खूब चूसते हैं, दाएं बाएं नीचे ऊपर, बहुत बार चूसते हैं नहीं, और चूसते चूसते जब देख लिया कि अब रस नहीं रह गया तो उसको गंदी नाली में फेंक देते। ये दुनिया भी चूमती चाटती रहती है जब तक रस होता है, और जब बेरस हुआ तो उसको त्याग। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती, आत्मनष्टु कामाय पति प्रियो भवती। सज्जनों, शास्त्र के वचनों पर विश्वास करना, नहीं तो अंत में रोना ही पड़े। पत्नी पति के सुख के लिए पति से प्यार नहीं करती, अपने सुख के लिए पति से प्यार करती है। पति पत्नी के सुख के लिए पत्नी से प्यार नहीं करता, बल्कि अपने सुख के लिए पत्नी से प्यार करता है।
हम धन को सुख देने के लिए धन से प्यार नहीं करते, बल्कि धन से सुख लेने के लिए धन से प्यार करते हैं। सुख हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, दूसरे के लिए हम प्यार नहीं करते। बात ध्यान रखें। समाधि वैश्य को घर से निकाल दिया। वो पत्नी जो 1 मिनट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी जवानी में, बुढ़ापे में उसने देखना भी छोड़ दिया। बूढ़ा रोता रहा सड़क पर खड़ा, लेकिन पत्नी बच्चों में मिल गई। आज जंगल चला गया। लंबी कथा हो तो आगे मिलेगी आपको यहाँ, और दुर्गा सप्तशती में तो सभी लोग पढ़ते हैं। सुरथ नाम का राजा जिसका राज्य छिन गया है, वो भी अपनी संपत्ति के लिए रो रहा है, अपने हाथी घोड़ों की याद कर करके रो रहा है। और दोनों दुखी मिलकर सुमेधा ऋषि के पास जाते हैं, और वो बनिया वैश्य अपना दुखड़ा सुनाता है कि मैंने करोड़ों कमाया और मेरे बेटों ने, मेरी पत्नी ने धक्के मारकर निकाल दिया। तो बोले तुम भी छोड़ दो। बोले यही तो समस्या है, वो तो छोड़ चुके पर मेरा पापी मन तो घर को छोड़ने को तैयार नहीं है। बोले ये महामाया का चमत्कार है, इसी को कहते हैं माया। जो हमें ठोकर मारते हैं, हम उनको गले लगाने के लिए तरसते रहते। लंबी कथा है, फिर कथा सुनाई है, और अंत में उनसे कहा है कि तुम तप करो कुछ महामाया का। कथा तो हम सुनाएंगे ना आगे, अंत की बात करते। वे दोनों राजा सुरथ और समाधि नाम का नदी के किनारे, नदी पुलन संस्थिता, 3 वर्षों तक आराधना की। त्रिभिर वर्षैर यतात्मन परितुष्टा जगत धात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका। अपने शरीर को महाराज चाकू से ऐसे फाड़ते थे, उस रक्त से सिंचन करके मां को भोग लगाते थे पदार्थों का। मेरी मां एक बार कृपा करो, तुम्हारी कृपा हो जाए जिंदगी बदल जाती है जी। 3 वर्ष की आराधना के बाद वो मिट्टी की मूर्ति से साक्षात भगवती दुर्गा सिंह वाहिनी प्रकट हो जाती हैं। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजा के जय जयकार करते। राजा से कहा वर मांगो, उसने कहा मेरा राज्य मुझे मिल जाए। अरे मेरी आराधना करके मृत्युलोक का राज्य मांगता है? जा, तुझे मृत्युलोक का राज्य तो दूंगा ही, आगे चल के तू 8वां सावर्णी नाम का मनु बनेगा, जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 43,20,000 वर्ष के होते हैं चारों, 71 बार घूम जाएंगे तेरे राज्य। मां की आराधना तूने की है। 150 वर्ष के लिए दुनिया का राज्य मांगता है, 30 करोड़ वर्ष के लिए राज्य देगा। वैश्य से कहा बोलो श्रेष्ठी जी क्या चाहिए? मां मेरा मन दुनिया से मोड़ दो, परिवार से मेरा मन मोड़ दो, मुझे ज्ञान की ज्योति दे दो ताकि मुझे संसार स्वप्न भासने लगे। माँ ने हाथ यूं किया, जाओ तब ज्ञानम भविष्यति, तुमको ज्ञान मिलेगा। माँ का हाथ सामने आया, ज्योति माँ की अंदर प्रवेश करती, अंधकार अज्ञान रूपी विलीन हुआ, संसार स्वप्न की तरह भासने लगा। सदा के लिए परमात्मा के चिंतन में डूबा, माँ के स्वरूप में लीन हो गया। ज्ञान प्राप्त। भगवती पराम्बा की समाराधना सब कुछ देगी, भुक्ति और मुक्ति सब कुछ प्रदान करेगी। एतावता माँ की आराधना। घर में जो देवियां हैं इनका अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भगवती स्वरूपा हैं। मनु जी ने लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवता निवास किया करते हैं, क्योंकि सर्वम देवी मयम जगत, ये सारा जगत माँ का ही स्वरूप है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है किसी भी नारी को देख करके माँ कह के प्रणाम कर लेना। किसी न किसी नारी के अंदर से माँ प्रकट होकर तुम्हारे सिर पर हाथ रख के तुम्हें निहाल करती। ये नारियां माँ का स्वरूप विशेष। 10 वर्ष तक की कन्या तो साक्षात भगवती दुर्गा है। 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की कन्या साक्षात दुर्गा है।
उसकी पूजा करते समय कभी कन्या रूप नहीं समझना, साक्षात मां ही इस रूप में। 30 वर्ष से कम अवस्था की विवाहिता स्त्री 30 वर्ष तक, उसकी गोद में अगर पुत्र है, उस सुहागिनी स्त्री का पूजन करोगे, वो जगदम्बा मां तुम्हारी मां बनकर तुम्हारा सदा कल्याण कर। बड़ी प्रश्न पूजन की विधि क्या है, नवरात्रियों में व्रत कैसे करना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए, सारी बातें लिखी हैं। क्रमशः आगे आप लोग सब सुनते चलेंगे। भगवान शंकर को काली समर्पित की है। काली शब्द का अर्थ नहीं समझते आप। काल की पत्नी को ही काली कहते हैं। काल है ना, काल जो दुनिया को खा रहा है, उसकी पत्नी काली। काली की उपासना अगर आपने कर ली तो काल से सदा के लिए बच जाओ, शत्रुओं से बच जाओगे। काली दी भगवान शंकर को। देखो तुम संहार करना, जब दुष्ट बढ़े दुनिया में तब ये महाकाली की शक्ति से तुम दुनिया की। ब्रह्मा को सरस्वती दी है, आद्या शक्ति, महासरस्वती, ये बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। रचना के लिए बुद्धि तो चाहिए ना, कर्मों का फल देने के लिए बुद्धि की जरूरत है कि नहीं? क्या वैचित्र है ब्रह्मा का महाराज। हम तो कहते हैं कि परमात्मा की सृष्टि तो देखो, सारे हिंदुस्तान के अंगूठों का निशान लगवा लो व्यक्तियों, एक अंगूठे के निशान से दूसरे के नहीं मिलेंगे। सारे हिंदुस्तान एक से दूसरे का फेस मिलता है क्या? हाँ, अच्छा, एक डाई में जितने नोट छपते हैं अलग अलग होते हैं कि कैसे होते हैं? बोलो, अगर 10 का नोट छपा है डाई में तो 10 के नोट एक ही से होंगे कि अलग अलग होते हैं? एक से होते हैं। लेकिन एक माँ के पेट से डाई से जितने निकलेंगे सबकी शक्ल अलग अलग होती है। तो और वहीं लड़की और वहीं लड़का, और सबकी शक्ल भिन्न। कोई बनाने वाला है अंदर के नहीं? उस परमात्मा की रचना को देखो। माता पिता के रज और शुक्र में कहाँ हाथ है, कहाँ पैर है, कहाँ नाक है, कहाँ आंखें हैं, पता लगता है क्या देखना? लेकिन गर्भ में जाकर देखो सेटिंग कैसे हो रही है। मोर के पंखों की कारीगरी जरा देखो, सेटिंग कैसी हो रही है जरा। इस विविध वैचित्रता को देख के भी अगर आपने भगवती पराम्बा की के अस्तित्व को नहीं माना, उनकी शक्ति को स्वीकार नहीं किया, तो फिर समझ लेना कि बुद्धि पशुओं वाली है, इंसान वाली बुद्धि। भगवती आद्या शक्ति ने ब्रह्मा को महासरस्वती प्रदान की। बोले सृष्टि रचना में ये तुम्हारा सहयोग करे। इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, 3 देवियां वो आद्या शक्ति ने प्रदान की। और तीनों को फिर पुरुष बना दिया और कहा जाओ तीनों के द्वारा 3 कार्य करना। सात्विक राजस तामस भेद से तीनों को समर्पित किया। तीनों देवता विमान पर बैठ करके मृत्युलोक वापिस आते हैं। सृष्टि संरचना करके ब्रह्मा सबके कर्मों का फल, विष्णु उनका पालन और शंकर संहार करते हैं। इन सब में जो शक्ति कार्य कर रही है वो महामाया आद्या शक्ति पराम्बा भगवती की है। उनके चरणों में हमारा आप सबका बार बार प्रणाम। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाक्षरं परं धाम जगद्धाम नमामि तन्नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलो
सुता मरीयोऽयं त्यागा समुचितमिदं नो तव शिवे गुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर सांचे दरबार की। सृष्टि की रचना में मूल हेतु भगवती महामाया है। परमात्मा कूटस्थ है, निर्विकार है, उसमें कोई क्रिया नहीं। सक्रियता प्रकृति में होती है। परमात्मा की दृष्टि जब पड़ती है तो प्रकृति में सक्रियता आ जाती है। परमात्मा स्वयं निष्क्रिय है। प्रकृति परमात्मा की सन्निधि से सक्रिय बनती है। उदाहरण के तौर पर मैग्नेट स्वयं में निष्क्रिय है, लेकिन लोहा जब उसकी सन्निधि में आता है तो उसमें हलचल प्रारंभ हो जाती है। तो हलचल प्रारंभ हुई लोहे में, मैग्नेट न्यूट्रल है। लोहा मैग्नेट की ओर खींच रहा है, हिल रहा है। हिलने वाला लोहा भी दिख रहा है, हाँ, और खींचने वाला मैग्नेट भी दिख रहा है। लेकिन दोनों के बीच में जो शक्ति है, जिस शक्ति से मैं लोहा खींच रहा है, वो दिखाई नहीं दे रही। मैग्नेट में एक आकर्षण शक्ति है जो लोहे को अपनी ओर खींचती है। मैग्नेट दिखता है, खींचता हुआ लोहा दिखता है, लेकिन लोहे को खींचने वाली जो शक्ति है वो दिखाई नहीं देती, जबकि सारी क्रिया उस शक्ति के द्वारा ही हो रही है। इसी तरह परमात्मा का लोग नाम लेते हैं, ब्रह्म का लोग स्मरण करते हैं और जगत को भी देख रहे हैं। जगत क्रियाशील है, वृक्ष बढ़ रहे हैं, पल्लवित पुष्पित फलित हो रहे हैं, पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल बनते हैं। व्यक्ति चल फिर रहा है, काम कर रहा है, सोच रहा है, देख रहा है। पशु पक्षी अपना कार्य कर रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पशु चल रहे हैं। ये सारी क्रियाएं हमको दिख रही हैं। व्यक्ति की क्रियाएं हमें दिख रही हैं और परमात्मा भी अनुमान से सिद्ध हो रहा है किसको बनाने वाला है। लेकिन परमात्मा और सृष्टि के बीच में जो कोई शक्ति है जो सबको संचालित कर रही है, वो महामाया भगवती पराम्बा है। वे दिखाई नहीं देती, वे दिखाई नहीं देती।
कार्य उन्हीं के द्वारा होता है। वो राजाओं की भी महाराज्ञी हैं, वे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी शक्ति देने वाली हैं। वे तो सिंहासनासीन रहती हैं। जो परम अंतरंग भक्त उनके समीप पहुँचते हैं वही उनके रहस्यों को जान पाते हैं, वही उनकी विधियों और पूजाओं को समझ पाते हैं। जो कीमती वस्तु होती है वो प्रायः गुप्त रहती है, यह बात भी सर्वविदित है। कंकड़ पत्थर आम सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं, लेकिन हीरा मोती पुखराज तो तिजोरियों के अंदर बंद रहते हैं। उनके जानकार भी कम होते हैं, उनकी कीमत समझने वाले भी कम, उनको पहनने वाले भी कम, क्योंकि वो सबको सुलभ नहीं होते। सामान्य वृक्ष हर जगह नजर आते हैं, लेकिन चंदन के पौधे तो कहीं कहीं नजर आते हैं। हर जगह फूल पत्तियां दिखती हैं, पर केसर तो कहीं कहीं नजर आती है, पर है बहुत कीमती। इसी तरह पराम्बा भगवती के चरित्र कहीं कहीं नजर आते हैं, लेकिन वो बहुत कीमती हैं। पराम्बा का स्मरण एक बार माँ के चरणों में किया गया प्रणाम सारे देवताओं की पूजा में सहायक बन जाता है। जिसने पराम्बा भगवती का चिंतन कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। माया के दो रूप हैं, थोड़ा सा कठिन है, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, फिर कथानक विषय आपके सामने हो। भगवती के दो स्वरूप हैं, विद्या और अविद्या, जड़ और चेतन। जड़ तो ये संसार है जो दिखाई दे रहा है, ये भगवती का ही स्वरूप। चेतन प्रकृति से ही जड़ प्रकृति उत्पन्न होती है। चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न हो गए? भाई आप चेतन हो ना, लेकिन आपके बाल जो निकलते हैं ये जड़ है, नहीं? अगर ये चेतन हो तो काटने में आपको कष्ट ना हो। ये नाखून जो बढ़ जाते हैं ये भी जड़ हो जाते हैं, इनको काटो तो कष्ट नहीं होता। लेकिन मजे की बात है कि वो जड़ होते हुए भी बढ़ते रहते हैं। कब तक बढ़ते हैं? जब तक चेतन शरीर से जुड़े रहते हैं। इसी तरह भगवती महामाया चेतन है, उनके द्वारा ये जड़ संसार प्रकट होता है। यद्यपि ये संसार जड़ है, लेकिन फिर भी ये बढ़ रहा है, वृक्ष बढ़ रहे हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं, पुष्प निकलते हैं, फल निकलते हैं, विविधताएं नजर आ रही। ये जड़ हैं, लेकिन चेतन की तरह ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों? बोले वो चेतन भगवती से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बढ़ रहे हैं। हम केवल जड़ को ही देखते हैं, इस जड़ के मूल में जो चेतना है, जिस चेतना से ये वृद्धिंगत हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस चेतना की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, इसीलिए हम सदा अज्ञान में फंसे रहते हैं। जिस दिन हम सृष्टि के मूल को समझेंगे, उस दिन हमें पता लग जाएगा कि जैसे शरीर में दो हिस्से हैं, जड़ और चेतन, इसमें जड़ है शरीर और चेतन है आत्मा। क्या? जड़ शरीर और चेतन आत्मा। जब तक